हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु ग्रह गोचर को लेकर, तो आज इसी में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के जातक जातिकाओं के लिए जो गुरु ग्रह का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलिएगा। पहला जो भाव होता है वहां पे 4 नंबर लिखा होगा तो कर्क लगन होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा भी बैठे हैं, चंद्र राशि भी है, तो भी ये रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव करेगा। लगन पे ज्यादा केंद्रित रहूंगा मैं। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और भी ध्यान से देखनी होंगी। पहली चीज जो है वो होती है अष्टक वर्ग। तो आप कोई सा भी फ्री सॉफ्टवेयर लेके अपनी कुंडली को बनाएंगे, वहां पे आपको सर्वाष्टक वर्ग मिल जाएगा। वो 28 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो अच्छा है। अगर उस मामले में आपकी कुंडली में अगर ग्रह कोई खराब फल भी देना चाहता है तो उसको भी रोकने का प्रयास करता है, और अगर अच्छे फल है तो वो अच्छे ही मिलते हैं। सर्वाष्टक वर्ग 28 या 28 से ज्यादा, और वो क्या रिजल्ट दे सकता है वो जो चीज है वो पराष्टक वर्ग से डिसाइड हो जाती है। अब ये हर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, इसलिए आपको जहां तक है सर्वाष्टक वर्ग मिल जाएगा। दूसरी चीज है दशा, महादशा या अंतरदशा। क्योंकि अगर दशा है तो इम्पैक्ट ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। अन्यथा बहुत सारे लोग होंगे जो कि कर्क लगन से होंगे, लेकिन सबके साथ एक जैसी चीजें नहीं हो रही होंगी, कारण दशा अंतरदशा अलग अलग होगी। इसी साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि आपको षडबल भी देखना है ग्रह का। बेसिकली तो विंशोपक बल देखा जाता है, लेकिन षडबल में यदि स्ट्रेंथ नहीं है, प्लेनेट के पास बल नहीं है, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो कर पाने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आखिरी में जो चीज होती है वो है लगन। आपका लगन 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में कुछ भी लिखा हुआ होगा। शुरुआत जो होगी यहां पे 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक, यहां तक जो है ऑलमोस्ट आपको पहला जो नक्षत्र है वो गुरु के पास आता है। इसके बाद का जो नक्षत्र है वो 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर 13 डिग्री इसमें और करें तो 16 डिग्री 20 मिनट तक ये जो है ये आ जाएगा शनि के पास। और आखिरी जो है वो होगा 16 डिग्री 21 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का, वो आ जाएगा बुध के पास। ऐसे स्थिति में अगर आपका लगन 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है तो फिर आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। यही चीज अगर मान लीजिए आपकी चंद्र राशि, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है और चंद्रमा 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक के हैं, ऐसे स्थिति में आप भी पिछले कुछ समय से ऑलमोस्ट नवंबर के बाद से काफी परेशान चल रहे हैं। इसके पहले भी परेशान रहे हैं 1 साल, अभी भी परेशान चल रहे थे। वो सभी लोग जिनका कि 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट है, उनके लिए गुरु का यह गोचर थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि अब वो अपने भाव में और नवम भाव में, जिसे कि हम किस्मत का भाव, हायर एजुकेशन का भाव कहते हैं, उसमें जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी महसूस होगी। जिन लोगों का 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर 16 डिग्री 20 मिनट तक का है, उनके लिए बीच का कुछ समय, क्योंकि शनि थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर वापस पीछे आ जाएंगे, ठीक है। आगे जाने की जो अवधि है वो है अप्रैल एंड से लेकर ऑलमोस्ट जून जुलाई तक की। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक दोबारा शनि जो है वो 7th हाउस में रहेंगे। मैरिज, व्यापार, इन सारी चीजों को लेकर आपकी सोच चलती रहेगी। जितने समय के लिए शनि जो है वह अष्टम में रहेंगे, उतने समय के लिए आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। बुध जो है वो हर महीने ही अपनी राशियां बदलता है, इसलिए वहां पे आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जब बुध 3 नंबर में, 9 नंबर में या 11 नंबर की राशि में हो, उतने समय के लिए वो जातक जातिकाएं जो कर्क लगन के हैं और लगन की डिग्री 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, वो लोग परेशान रह सकते हैं। तो ये हुई ऊपर ऊपर की चर्चा। अब बाकी सभी के लिए कॉमन पॉइंट देखें तो जुपिटर जो है उसका मूव करना 9th हाउस में, ये कहां कहां पे अच्छे रिजल्ट्स देगा। गुरु की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 1st हाउस पे, यानी कि राइज ऑफ पर्सनैलिटी होगी।
थोड़ा सा वजन भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है फर्स्ट हाउस के ऊपर। इसी तरीके से जुपिटर का एस्पेक्ट है थर्ड हाउस के ऊपर, छोटे भाई बहनों से या ट्रांसफर्स या किसी तरीके के कम्युनिकेशन या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारी चीजों के लिए ये पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। अगर विद्या प्राप्ति में है या संतान प्राप्ति की तरफ है तो उनके लिए भी ये 1 साल की अवधि कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, ठीक है। गुरु का यहाँ बैठ के इन 3 भावों पे दृष्टियां डालना, इतना तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे। जिन लोगों का 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट है उनके लिए ये ज्यादा शुभ फलदायी स्थिति कही जा सकती है। अब चर्चा करते हैं कि गुरु के साथ यदि कोई दूसरे ग्रह बैठे हैं तो क्या स्थिति होगी। मान लीजिए कि यहीं पे राहु या केतु बैठे हैं, तो राहु का काम होता है बढ़ाना, केतु का काम जो होता है वो होता है डिटैच करना। तो राहु और केतु भी, क्योंकि अगर इस राशि में बैठे हैं, कोई एक ही बैठेगा, कोई बैठे हैं तो वो गुरु की तरह ही प्रभाव कर रहे थे, और उन्हीं के ऊपर से गुरु का गोचर जो है वो गुरु के फल को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कभी भी हड़बड़ी में कोई गलत फैसला मत कीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का यहाँ पे केतु मौजूद है वो थोड़े से ज्यादा धार्मिक या थोड़े से ज्यादा हायर लर्निंग्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये उनके लिए ये अच्छी स्थिति कही जाएगी जो हायर स्टडीज कर रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको सूर्य नजर आए तो इस कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। जुपिटर जो है वो अपने आप में 6th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस के लॉर्ड है। 6th हाउस जो है वो 2nd हाउस से 5th होता है। इस कारण से जो धन है, संचित धन होता है, कुटुंब का अंदर का भाव है 2nd हाउस और संचित धन का, तो इसको लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, क्योंकि ये 6ठा भाव का भी स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है, थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो वो मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अगर ये सूर्य यहां पर या यहां पर या यहां पर बैठे हों तब भी यही फल की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में जो अमृत है वो सूर्य को प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं 2nd हाउस को प्राप्त होगा। अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो कि अभी कमाने वाले स्टेजेस में नहीं है तो वो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान जरूर रखना, 6th हाउस वाले फैक्टर के कारण, 2nd हाउस और 9th हाउस के फैक्टर के कारण घर बार के अंदर से एक मधुर संबंध की स्थितियां बनेंगी। इसके बाद बात करें चंद्रमा की। अगर चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो चंद्रमा जो है वो 1st हाउस के ही लॉर्ड होते हैं। ऐसे स्थिति में चंद्रमा यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपके हेल्थ को, आपके पर्सनैलिटी को। 6ठा भाव का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है कुछ हद तक, इसलिए हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्यादातर चीजें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी पर्सनालिटी को लेकर। अगर चंद्रमा की जगह मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं, ऐसे स्थिति में ये अच्छी पोजीशन कही जाएगी उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह की एजुकेशन में है या संतान प्राप्ति चाहते हैं, ठीक है। प्रेम, संतान और विद्या, इन तीनों ही चीजों के लिए गुरु का यह गोचर अच्छा माना जाएगा। अगर यहाँ पे बुध, मंगल की जगह बुध को हम बिठाएं तो देखिए क्या होगा। मरक्यूरी जो है वो इस कुंडली के अंदर 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, ठीक है, और 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। ऐसे स्थिति में यदि यहाँ पे या यहाँ पे इन भाव में बुध बैठे हैं तो इस स्थिति में थोड़े से 12th हाउस के कारण खर्चे बढ़े रहने की संभावनाएं बनेंगी। इवन दो 6th और 12th लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन विपरीत राज्यों की परिस्थिति बनाता है, लेकिन पहले चुनौतियां उसके बाद में लाभ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेहत का ध्यान रखना है, बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं उसको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बुध
तीसरे भाव के स्वामी है तो छोटी यात्राएं या किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशंस स्थापित हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि यदि यहाँ पर शनि बैठे हों तो शनि जो है वो भी इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण एक विपरीत राजयोग स्थिति बनाने में सफल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ पे 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं और गुरु जब इनसे मिलेंगे तो देखिए 6th और 8th इनकी आपस में युति हो रही है। 8th जो है वो वैवाहिक सुख को देखने के लिए होता है। भाग्य में ये कनेक्ट होना इस बात को इंगित कर सकता है कि विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन छठा भाव जो है वो लड़ाई झगड़ों का भी होता है और 8वां भाव जो है वो किसके पक्ष को दर्शाता है, आपके ससुराल पक्ष को। तो वहां पे थोड़ा सा कहीं टकराव की स्थिति ना बने, इस बात को अवॉइड करना होगा। प्लस पॉइंट ये है कि 7th हाउस पद प्राप्ति का होता है, तो शनि और गुरु का यहाँ पे साथ आना थोड़े से प्रमोशंस की, नए पद प्राप्तियों के लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव सपोर्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ को भी सपोर्ट कर सकते हैं। 8th हाउस आयु का होता है, गुरु का यहाँ पे शनि को सपोर्ट आयु को भी सपोर्ट करेगा। इन मामलों में ये पॉजिटिव है। अगर शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तब भी शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि शनि के पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करेगी। अगर मान लीजिए शनि की जगह यहाँ पर शुक्र बैठे हों तो ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो वैसे ही यहाँ इस भाव में, इस राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र 11th, ठीक है, लाभ भाव और साथ ही साथ सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी के ऊपर से यदि गुरु का गोचर होता है या दृष्टि में आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ प्रॉपर्टी, मटेरियल या व्हीकल के फॉर्म में और कुछ गेन्स, अर्निंग्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बचे हैं गुरु खुद। बाकी सारे ग्रह हमने कवर कर लिए। चलिए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जन्म के गुरु के ऊपर से ये गोचर हो रहा है या आपका गुरु यहाँ या फिर यहाँ बैठे हैं, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। क्योंकि 6th हाउस एक्सीडेंट और रोग के जो भाव के स्वामी है वह अपनी खुद के ही जन्म में जहां वो मौजूद है वहां से या तो गोचर कर रहे हैं या दृष्टियां डाल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि, पिता से जुड़े हुए यदि कोई काम है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स, विदेश बाहर जाने की लंबी यात्राओं के कोई काम है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य हैं उसके अंदर भी ये 1 साल कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम होगा। तो जिनका भी कर्क लगन या चंद्र राशि से, यानी कि चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा है, उन लोगों के लिए आने वाला ये गुरु का गोचर काफी हद तक पॉजिटिव रहने वाला है। ज्यादा कामकाज में व्यस्त होने के कारण थकान या थोड़ा सा शारीरिक कष्ट अगर अनुभव हो तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको इस साल को प्लान करना है। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए आपके ये जो साल है पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों का लगन 3 डिग्री 20 मिनट और 16 डिग्री 20 मिनट के बीच में आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि शनि जब आगे जाएंगे अप्रैल के बाद से लेकर जुलाई तक, तो हेल्थ को या आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस हो सकती है। कोशिश कीजिएगा ध्यान या प्राणायाम करके अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, जिससे कि जब शनि वापस 7th हाउस में आए तो व्यापार और विवाह जो भी चीजें हैं उसमें आप एक पॉजिटिव और अच्छी एक एनर्जी के साथ अपने लाइफ को आगे की तरफ ग्रो करते हुए देखेंगे। धन्यवाद।